हेलो तुला राशि, नमस्ते, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी इस रीडिंग में। आज हम आपके लिए रीडिंग करेंगे जो होगी नेक्स्ट 15 डेज के लिए। रीडिंग में हम देखने वाले हैं क्या कुछ आ रहा है आपके लिए, कैसी एनर्जी रहेगी आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए रीडिंग रहेगी। तो आप इसे गाइडेंस के लिए भी देख सकते हैं। तुला राशि के लिए क्या आ रहा है नेक्स्ट 15 डेज में, कैसी एनर्जी रहेंगी तुला राशि। तुला राशि तो सबसे पहले जो एनर्जी आई है, लॉस की एनर्जी है यहाँ पर। लॉस के कार्ड से यहाँ पर किसी तरीके का नुकसान और कोई लॉस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये कार्ड यही बताता है कि या तो आप किसी दूसरे के नुकसान के लिए चिंतित हैं या आप खुद के नुकसान के लिए चिंतित हैं। कुछ ना कुछ चिंताएं बनी हुई हैं या स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं बनी हुई हैं। ओके, तो थोड़ा सा चिंतित रहेंगे स्वास्थ्य को लेकर, किसी और के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहेंगे। ओके, किसी के नुकसान के लिए चिंतित रहेंगे या खुद के नुकसान के लिए थोड़ा सा चिंतित रहेंगे आप इस स्थिति में। ओके, इसके बाद है यहाँ पर आप कोई एक घर से ही हो सकता है कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जहां पर कि आप घर से कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप खान पान से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं। ओके, और या कोई व्यवसाय चला रहे हैं। तो ऐसी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं कि इसमें आपको सफलता मिल रही है या आने वाले टाइम में आपको सफलता मिल सकती है। किसी सुंदर वस्तु को आप प्राप्त कर सकते हैं, इसका स्वामित्व आपको प्राप्त हो सकता है। भौतिक सुख समृद्धि आपको मिल सकती है। अत्यधिक लगाव हो सकता है आपका भौतिक सुख समृद्धि से। ओके, भौतिक चीजों से आपका बहुत अधिक लगाव हो सकता है। तो पारिवारिक संपत्ति के अधिकारी आप हो सकते हैं, उत्तराधिकारी आप हो सकते हैं। कुछ चीजें लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं आपके लिए। कुछ चिंताएं हैं आपकी अपने व्यवसाय को लेकर, किसी नुकसान को लेकर, वो चिंताएं अब खत्म हो सकती हैं। ओके, इनोवेशन तो कुछ नवीनीकरण हो रहा है। आप घर में कुछ नवीनीकरण कराना चाहते हैं, कुछ नया घर लेना चाहते हैं, नई जगह जाना चाहते हैं, इनोवेशन कराना चाहते हैं घर में। ओके, ऐसा आप सोच रहे हैं, ऐसा आप एक्शन लेना चाहते हैं। ओरिजिनलिटी तो नए विचार आपके मन में चल सकते हैं, न्यू थिंकिंग, न्यू प्लानिंग आप कर सकते हैं। किसी एरिया में आपको नए विचारों के साथ काम करने की जरूरत हो सकती है। ये आपका करियर भी हो सकता है जहाँ पर नए विचार, न्यू प्लानिंग बहुत जरूरी है। नए तरीके से करना ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, नई खोज करना, खोजबीन करना, उस पर चलना ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इन्फ्लुएंस का कार्ड है यहाँ पर। दूसरों का इन्फ्लुएंस आप पर हो सकता है, दूसरे लोग आपको लुभाने की कोशिश कर सकते हैं या दूसरों से आपको कोई राय मिल सकती है। ओके, कोई आपके साथ काम कर रहे हैं, कोई व्यक्ति। ओके, किसी के साथ आपके कुछ अच्छे संबंध हैं, कोई संबंध जो है वो अच्छे हो रहे हैं। कोई ना कोई व्यक्ति आपके लाइफ में है जिनके साथ आप एक अच्छी रिलेशनशिप में दिखाई दे रहे हैं। आपका ऐसा रिलेशनशिप है जो औरों को भी इंस्पायर कर सकता है। ओके, औरों को भी प्रेरणा दे सकता है। तो एक अच्छा रिलेशनशिप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ भाई बहनों के साथ आपके अच्छे संबंध दिखाई दे रहे हैं। भाईचारा यहाँ पर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। किसी के साथ अच्छी डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी के साथ कुछ अच्छी डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बातचीत कर सकते हैं, समझौता कर सकते हैं। ओके, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और सिस्टर, ब्रदर्स कोई भी हो सकते हैं। किसी के साथ आप अच्छी एनर्जी में आ रहे हैं, मिलजुल कर काम कर रहे हैं। ओके, इसके साथ ही साथ द फॉर्चून का कार्ड है। आपका जो भाग्य है वो सूर्य में दिखाई दे रहा है। सूर्य की एनर्जी यहाँ पर दीर्घकालीन रणनीति आपकी दिखाई दे रही है। प्रत्येक चाल को हल करने की क्षमता आप में दिखाई दे रही है। जो भी चुनौतियां हैं करंट सिचुएशन में, आप उनसे अच्छे से डील कर पाएंगे, उन चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ चुनौतियों को भी स्वीकार कर पाएंगे और
नकारात्मकता को कम कर पाएंगे। ओके, ऐसी शक्ति इस कार्ड में है, तो सफलता आपको मिलेगी। योजना आप बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रेम प्रसंग है किसी के साथ, तो वहां पर भी आप जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी स्थिति में आप बल दे सकते हैं, बल देकर कुछ कह सकते हैं। दूसरों की राय आपको अगर मिल रही है, दूसरे कुछ लोग आपसे चाहते हैं, कुछ इच्छाएं हैं दूसरे लोगों की, दूसरे लोग अपनी इच्छाएं आप पर थोपना चाहते हैं, तो वो इच्छाएं आपको प्रभावित नहीं करती हैं, आप पर प्रभाव नहीं डालती हैं। आप खुद की इच्छा के मालिक हैं। आप जो करना चाहते हैं वो आप कर रहे हैं। आप उस चीज के लिए दृढ़ हैं। आपने कोई मार्ग प्रशस्त किया अपने लिए, तो उस मार्ग पर आप दृढ़ संकल्प करके आगे बढ़ रहे हैं। तो अपनी स्थिति की आप रक्षा कर रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं। और आवेगपूर्ण कार्य भी दिखाई दे रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा-सा एग्रेसिव है आपके लाइफ में, इस व्यक्ति से आप हो सकता है डील कर रहे हैं और ये व्यक्ति आप पर कोई अपनी एक इच्छा थोपना चाहते हैं। इस वजह से आप ज़्यादा इनसे प्रभावित नहीं हो रहे हैं। आपको इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आपने अपने लिए जो सोचा है आप उसको कर रहे हैं और आप अपने आप को बचा रहे हैं, अपनी स्थिति की रक्षा कर रहे हैं। ओके, तो कोई एरीज में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। फायर साइन के कोई भी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस में ये व्यक्ति। ओके, तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर बॉटम का कार्ड है इंस्पिरेशन। तो किसी चीज का अगर आप उत्तर चाहते हैं तो उत्तर आपको पहले से ही पता हो सकता है। आपकी इंट्यूशन अच्छी हो सकती है, अपनी इंट्यूशन पर ध्यान देने की जरूरत है। आपको कोई अच्छी सलाह मिल सकती है, कोई आपको प्रेरित कर सकता है। आप हो सकता है लेखन कार्य में हैं, आप अध्ययन कार्य में हैं, तो आप किसी को कुछ अच्छा सुना सकते हैं, अच्छा पढ़ा सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं, लाइफ में बड़ा कर सकते हैं। ओके, तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुनने की जरूरत हो सकती है। आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं लाइफ में। ओके, ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या आ रहा है। लव एंड रिलेशनशिप में कैसी एनर्जी रहेगी तुला राशि, तुला राशि लव लाइफ। द सन, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, सबसे पहले तो बहुत ज्यादा नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी आ रही है आपकी क्वीन ऑफ कप्स से। आप खुद के साथ किसी और का भी ध्यान रख रहे हैं। आपके चाइल्ड हो सकते हैं या आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी आप ग्रोथ करना चाहते हैं, जिनके साथ आप एक काइंड वाली एनर्जी में हैं। नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी है आपकी, मैच्योर एनर्जी है। ओके, और 3 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड से कहीं ना कहीं कुछ पेनफुल चीजें हैं रिलेशनशिप में। आने वाले टाइम में भी हो सकता है पेन फील कर रहे हैं किसी के लिए। सेपरेशन हो सकता है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकता है, लेस कम्युनिकेशन हो सकता है, जो कुछ भी है लेकिन पेनफुल है 3 ऑफ सॉर्ड्स से। और हार्ट ब्रेक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। इसके साथ ही साथ 7 ऑफ पेंटिकल से आप वेट कर रहे हैं किसी पर्सन का पॉजिटिविटी के लिए और हैप्पीनेस के लिए। तो आप हो सकता है वेट कर रहे हैं अभी एक अच्छे टाइम का। ओके, रियूनियन का वेट कर रहे हैं हो सकता है आप। और देखते हैं यहाँ पर आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है कि जिस व्यक्ति के साथ आपके पास्ट में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, ईगो फाइटिंग हुई है और कंपटीशन था, बोलकर कुछ हर्ट किया है एक दूसरे को, हावी हो रहे थे रिलेशनशिप में एक दूसरे पर। ओके, तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट थे यहाँ पर पास्ट में, वहां पर अब हो सकता है आप एक क्लोज एनर्जी में हैं उस व्यक्ति की तरफ। आप अपने इमोशंस को हर्ट नहीं करना चाहते हैं। अभी आप हो सकता है खुद के फाइनेंस को ठीक करना चाहते हैं, खुद के गोल्स पर आपका ज्यादा ध्यान हो सकता है, खुद की ग्रोथ पर आपका ध्यान हो सकता है, सेल्फ लव पर आपका ध्यान हो सकता है। ओके, आप कहीं ना कहीं नर्चरिंग है, केयरिंग है।
ओके, आप जिस भी रिलेशनशिप में जाएंगे वहां पर आप एक ग्रोथ लेकर आएंगे, अपने लिए भी और उस व्यक्ति के लिए भी। तो यहाँ पर आप क्लोज एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जहां पर हो सकता है कि आप स्नीकी एनर्जी में हैं। यहाँ पर आप हो सकता है कि इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। आप खुद के लिए हो सकता है जो कुछ कर सकते हैं आप वो करना चाहते हैं खुद की ग्रोथ के लिए, और हो सकता है आप खुद के ही बारे में सोच रहे हैं, थोड़ा-सा ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। इसके साथ ही साथ किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये भी एक गोल ओरिएंटेड पर्सन की एनर्जी है, जहाँ पर कि आप कुछ सिखा रहे हैं, किसी को कुछ बता रहे हैं, डेडिकेटेड हैं, गोल ओरिएंटेड हैं। हो सकता है आप किसी पर्सन को इग्नोर कर रहे हैं या किसी भी तरीके से आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, ओके? इसके लिए आप जो भी कर सकते हैं, वो आप करने के लिए तैयार हैं, ओके? तो हो सकता है पास्ट में बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ है आपका, इस वजह से आप थोड़ा-सा क्लोज़ एनर्जी में चले गए हैं, ओके? अभी आप हो सकता है कुछ ऐसे लोगों के साथ हैं जो आपके फैमिली में हैं, फ्रेंड्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप एन्जॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हैप्पीनेस में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आप मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं लाइफ में, कुछ अच्छे रिजल्ट आपको मिल रहे हैं, ओके? ऐसी एनर्जीज़ भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हैं, ये व्यक्ति भी कहीं न कहीं एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है आपके साथ, पेज ऑफ पेंटिकल से, लेकिन पेज की एनर्जी है छोटे लेवल पर, ओके? और इतना ज़्यादा मैच्योर एनर्जी भी नहीं दिखाई दे रही है इस व्यक्ति की। हालाँकि यहाँ पर हैं ये व्यक्ति, प्रोग्रेस चाहते हैं आपके साथ और स्टेबिलिटी चाहते हैं, ओके? 9 ऑफ वॉन्ड्स से हो सकता है, ये भी चुनौतियों से घिरे हुए हैं, ये भी अपने आप को डिफेंस में रख रहे हैं और खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है ये भी थक चुके हैं, ये भी हार मान रहे हैं, ओके? ये भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं आपकी तरफ। बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, लेकिन उनसे लड़ रहे हैं, एक हिम्मत है अभी इस व्यक्ति में, ओके? तो ये व्यक्ति हो सकता है एफर्ट करना चाहते हैं अभी। ऐसी एनर्जीज़ भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। लव मैसेजेस चेक करेंगे, यहाँ पर देखेंगे। लव मैसेजेस क्या आ रहे हैं तुला राशि के लिए? लिब्रा तुला राशि के लिए लव मैसेजेस क्या हैं? तुला राशि लिब्रा लव मैसेजेस क्या हैं? डेस्टिनी, आप हो सकता है स्ट्रगल कर रहे हैं रिलेशनशिप में, लेकिन आप कोई एक दूसरा रास्ता भी ढूंढना चाहते हैं, कोई एक पाथ ढूंढना चाहते हैं अपने भविष्य के लिए, ओके? तो आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक पाथ ढूंढना चाहते हैं, एक स्ट्रगलिंग फेज में आप भी एक रास्ता ढूंढना चाहते हैं। अंडरस्टैंडिंग, तो हो सकता है कि आप उस व्यक्ति की साइड से भी देखने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं, ओके? हो सकता है ये व्यक्ति इंडिसाइसिव रहे हैं, इन्होंने सही एक्शन नहीं लिए हैं, डिसीजन नहीं बनाए हैं। अगर आप इन्होंने डिसीजन नहीं बनाए हैं तो इस चीज से आप भी हर्ट हुए हैं और ये व्यक्ति भी हर्ट हुए हैं, ओके? तो आपके व्यक्ति जो हैं उन्हें गॉसिप का डर है, उन्हें ऐसा लगता है कि और लोग आपके और आपके रिलेशनशिप में गॉसिप करेंगे। उन्हें ऐसा लगता है कि लोग यहाँ पर गॉसिप कर सकते हैं, अफ्रेड हैं ये व्यक्ति, ओके? कि लोग क्या कहेंगे, लोग आपके बारे में गॉसिप कर सकते हैं, बातें बना सकते हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट, आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। इन्होंने कुछ सीखा है इस सोल कॉन्ट्रैक्ट में, ओके? कुछ समय के लिए अगर ये व्यक्ति आपकी लाइफ में थे तो इन्होंने कुछ सीखा है जिसे कि ये कभी भूल नहीं सकते हैं। तो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आप आए थे एक दूसरे के लाइफ में और एक दूसरे को सिखा कर गए हैं, और ये व्यक्ति हो सकता है आपको भूल नहीं सकते हैं, ओके? इस चीज को भूल नहीं सकते हैं जो इन्होंने सीखा है,
इन्होंने चीजें खराब की हैं, मैशअप की हैं, और इन्हें लगता है कुछ चीजें अच्छी थी, आप अच्छे थे इनके लाइफ में, लेकिन इन्होंने खुद से ही खराब किया है इस रिलेशनशिप को। ओके, और ये हो सकता है अगर आपको बदलना चाहें, रिप्लेस करना चाहें किसी के साथ, तो ऐसा भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके अलावा कोई ऐसा मैच नहीं है इनकी लाइफ में, या ऐसा कोई मैच नहीं मिल सकता है इस व्यक्ति को जैसे कि आप हैं। तो इस तरीके का मैच नहीं हो सकता है जैसा कि आप हैं, और आपको ये रिप्लेस नहीं कर सकते हैं किसी के साथ। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। करियर के एरिया में कैसी एनर्जी रहेंगी? करियर के एरिया में कैसी एनर्जी रहेंगी तुला राशि? तुला राशि करियर की एनर्जी कैसे रहेंगी? आप कंफ्यूज हैं, आपके पास चॉइसेस हैं करियर के एरिया में। आप हो सकता है बहुत सारी चीजों को करना चाहते हैं, या बहुत कुछ डिजायर है आपकी, मोर मनी, मोर फेम, मोर पावर। तो जो भी डिजायर है उनको फुलफिल करने के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। ओके, कुछ आप चूज करना चाहते हैं करियर के एरिया में, लेकिन आपको सोच समझ कर चूज करने की जरूरत है। कुछ टॉक्सिसिटी है, कुछ चीजें आपको आकर्षित कर सकती हैं अभी इस टाइम पर, बाद में हो सकता है वो इतना सूटेबल ना हो आपके लिए, लेकिन अभी के टाइम पर आपको सोच समझ कर चूज करने की जरूरत है 7 ऑफ कप्स से, क्योंकि अपॉर्चुनिटी है आपके लाइफ में। ओके, ऑप्शन है आपके लाइफ में, आप कंप्लीशन चाहते हैं, फुलफिलमेंट चाहते हैं, हो सकता है आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, कोई न्यू जॉब। ओके, फॉरेन से रिलेटेड भी हो सकता है, अदर कंट्री में जाना चाहते हैं। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड है ये। ओके, तो कुछ और ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, नई चीजों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, नए लोगों से मिलना जुलना चाहते हैं। तो कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं करियर के एरिया में। तुला राशि करियर के एरिया में कैसी एनर्जी रहेंगी? थोड़ा सा फियर और एंजाइटी भी हो सकती है, ओवर थिंकिंग चल सकती है, आप अपने थॉट्स में डूब सकते हैं और अधिक डूब सकते हैं, इमोशनल लेवल पर अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। ओके, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके से सोच रहे हैं अपनी सिचुएशन में। टेम्परेंस का कार्ड है, तो बैलेंस बनाना चाहते हैं। तो टेम्परेंस के कार्ड के साथ आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, बैलेंस बनाएंगे, और संयम के साथ हो सकता है आप कुछ ना कुछ प्लानिंग करेंगे, और अपने पर्पस को भी जानने की कोशिश करेंगे, आपका जो पर्पस है, और कुछ चीजें आपको प्रेरित कर सकती हैं आगे बढ़ने के लिए। आप अपनी ऊर्जा पर ध्यान दे सकते हैं। ओके, बैलेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप बैलेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं लाइफ में। ओके, और जो भी आपके लाइफ में संसाधन है, जो भी चीजें हैं, उनके प्रति भी सचेत हैं। तो एक सुंदर संतुलन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आप कंफ्यूज भी हैं और कुछ कंप्लीशन भी चाहते हैं, फुलफिलमेंट भी चाहते हैं, इमोशंस भी हावी हो रहे हैं, लेकिन आप फिर भी बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। आध्यात्मिक ऊर्जा भी हो सकती है आपकी, आध्यात्मिकता की तरफ आपका झुकाव हो सकता है, पूर्ण फील करेंगे इसके साथ ही साथ। ओके, हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट कम है। लेकिन एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कुछ सॉलिड करेंगे, स्टेबल करेंगे खुद के लिए। हो सकता है खुद का काम कर रहे हैं। ओके, इस तरफ बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, और ग्रोथ यहाँ पर स्लो दिखाई दे रही है, लेकिन आप धैर्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी एनर्जीज हैं। ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं आपके लिए? तुला राशि के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं यूनिवर्स? लिब्रा तुला राशि के लिए ब्लेसिंग्स क्या हैं? फिर से यहाँ पर इमोशंस ही आ रहे हैं, इमोशंस बहुत ज्यादा हावी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हैं आप इस टाइम पर, आने वाले टाइम में भी हो सकता है, करंट एनर्जी में भी हो सकता है। इमोशंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं आपके। आप हो सकता है कोई रिचुअल कर सकते हैं, कोई
कैंडल के साथ हो सकता है आप काम कर सकते हैं। जो भी इमोशंस हावी हो रहे हैं वो जल्द ही ठीक हो सकते हैं। कहीं पर आप कमिटेड हैं, ओके, कुछ निर्णय लेना चाहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हो सकते हैं, इसलिए आप कोई रास्ता चुन सकते हैं, अपनी भावनाओं पर काबू कर सकते हैं या करने की ज़रूरत हो सकती है। आस-पास का कोई व्यक्ति है जो आपके सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है, इसलिए शांत स्वभाव से इस स्थिति को देखें और सहन करें। किसी स्थिति को अच्छा बनाने के लिए अपनी भावनाओं को बैलेंस में रखें। गाइडेंस देखेंगे आपके लिए, गाइडेंस क्या रही हैं तुला राशि के लिए। तुला राशि के लिए गाइडेंस क्या है? लिब्रा, तुला राशि के लिए गाइडेंस क्या है? फेथ, तो भरोसा रखने की जरूरत है यूनिवर्स पर। मानवता और परोपकार के लिए आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। शांत रहें अपने आप में ही। अपने अंदर और दूसरों के अंदर जो मौजूद अच्छाइयां हैं उन पर भरोसा करें। ओके, लोगों के अंदर भी एक अच्छी एनर्जी है, लोगों के अंदर अच्छाइयां हैं, उन पर भी भरोसा करने की जरूरत है। तो दुनिया में आपको रोशनी देखने की जरूरत है, लाइट को देखें हर चीज में और भरोसा रखें। ओके, तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर लिब्रा के लिए आ रही हैं। रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हैं तो आपकी रीडिंग हो सकती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।